भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 4 श्लोक नंबर 40 में कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है उसका नाश हो जाता है। मन के खेल बड़े ही सूक्ष्म होते हैं। मन बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ है। ये तरह तरह की राजनीति करता है, हमारे साथ बड़ी ही गहरी राजनीति करता है। और उसकी जो राजनीति है वह यह है कि वह कभी भी किसी चीज़ को निर्णय पर नहीं लाता है। हम कुछ तय कर ही नहीं पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं आता है, कोई निष्पत्ति पे नहीं पहुंचते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई निर्णय कर ही नहीं पाएगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? तो मन उलझन में व्यक्ति को डालकर रखता है। संकल्प और विकल्प ये दोनों मन के ही हिस्से हैं। तो कभी लगता है ये चीज़ ठीक है और कभी लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है। कभी कोई चीज़ पसंद आती है और कभी कोई और चीज़ पसंद आने लगती है। किसी एक पॉइंट पर हम कुछ और बोल रहे होते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पे कुछ और कह रहे होते हैं। तो मन हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करके रखता है। ये जो कन्फ्यूजन है माइंड की, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। और ऐसा व्यक्ति जो दो नाव में पैर रखकर चलता है, उसका तो विनाश होना ही होना है। तो भगवान कहते हैं, जो बहुत विचारों में उलझे हुए हैं, जो बहुत संदेह करते हैं, जो बहुत तर्क वितर्क में उलझे हुए हैं, ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। जब हम संदेह की बुद्धि से चलेंगे तो कभी भी कहीं पर पहुंच नहीं पाते। तो कहते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब कोई निर्णय हो ही नहीं पाया तो कृत्य होगा कैसे? तो मन हमेशा आपको डांवाडोल रखेगा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी आपके साथ हो रहा है, अनंत अनंत जन्मों से मन यही कर रहा है, आपको उलझाए हुए हैं। आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। कभी लगता है कि संसार में बहुत रस है, चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, आपका मन करता है लोगों को अपनाने का। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ ऐसा घटना घट जाती है घर में, या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि मन पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वहाँ से हट गया है, डिटैचमेंट आ जाती है, वैराग्य का भाव आता है और लगता है किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा है, इंसान तो अकेला ही है और अकेला ही उसने जाना है। तो मन एक जगह नहीं है, कभी लेफ्ट है कभी राइट है, ऐसा मन कहीं नहीं पहुंचता है। तो मन से हमेशा संदेह ही आते हैं, कन्फ्यूजन्स ही आती हैं, परंतु निर्णय फिर कहाँ से आते हैं? निर्णय आते हैं आपके हृदय से, आपके प्रेम से, आपकी श्रद्धा से आते हैं। तो जो मस्तिष्क है उसका काम है चीज़ों को काट देना। इसलिए बहुत लोग जो तर्क करते हैं, इसका मतलब है कि उनका लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड बहुत एक्टिव है, भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। वो जो इमोशनल लोग हैं उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते। तो जो लॉजिकल लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क में पड़े हुए होंगे, लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं पाते। तो निर्णय हमेशा हृदय से आते हैं। मस्तिष्क कैंची का काम करता है, काटता ही चला जाता है, परंतु जो हृदय है, जो श्रद्धा है, वो हमेशा जोड़ने का काम करती है। इसलिए जब हम प्रेम से भरे हुए होते हैं तो हम सबको अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर अविश्वास आ गया किसी के प्रति तो हम उस व्यक्ति को दूर कर देते हैं। बस ऊपर से दिमागी तौर पर ही बात होती है, हृदय की कोई बात होती ही नहीं है। कहते हैं कि एक सम्राट के मन में ख्याल आया कि आज मुझे एक साधु के पास जाना है। जो साधु थे, जो उनके गुरु थे, उनके मन में, सम्राट के मन में उन गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा भावना थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। तो सोचा आज जाके दर्शन करके आता हूँ। तो दर्शन के लिए जाऊँ तो क्या लेकर जाऊँ, ऐसा प्रश्न मन में कौंधा। तो सोचा कोई सबसे कीमती चीज़ लेकर चलता हूँ। तो उनके फ्रेंड ने उनको कुछ एक गिफ्ट दिया हुआ था। तो सम्राट ने अपने मित्र का जो उपहार था, उस उपहार को खोला। उस उपहार में अगर देखा जाए, जो गिफ्ट था, जैसे ही खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर कैंची थी, जिसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती जड़े हुए थे। अब सम्राट को लगा कि इतनी कीमती चीज़ है, इसे तो ज़रूर मुझे अपने गुरु को, अपने साधु को देना चाहिए। तो वह गुरु के पास चल पड़े। गुरु के पास जब पहुँचे और उन्हें जब भेंट दी तो गुरु देखकर हंसने लग गए और कहने लगे कि तुम मेरे लिए कैंची लेकर आए हो, इसकी मेरे को क्या ज़रूरत है?
ये जो काटने का काम है ये तो हमने कब का छोड़ दिया, अब तो हम जोड़ने का काम करते हैं। अगर देना ही था तो सुई धागा मुझे देते, ना कि कैंची मुझे देते। अब साधु इतने प्यार से इतनी अच्छी बात सिखा रहे हैं कि मस्तिष्क काट देता है, लेकिन जो श्रद्धा है वो जोड़ती है। तो कुछ लोग हमेशा कैंची लेकर ही अपने साथ चलते हैं। वो लोगों को काटते चले जाते हैं, रिश्तों को दूर कर देते हैं, मित्रों को दूर कर देते हैं, जो उनके साथ उनके कोलीग्स काम कर रहे हैं उनको दूर करते हैं। पर कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सुई धागा लेकर चलते हैं, यानी कि प्रेम को साथ में लेकर चलते हैं। जो गैर है उनको भी वो अपना लेते हैं। तो गैरों को भी जो अपना ले, ऐसा होता है प्रेम। तो उस प्रेम से ही अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, ना कि मस्तिष्क के तल पर जीना चाहिए कि हम काटते चले जाएं। तो जो संदेह वाली बुद्धि है वो हमेशा काटती जाएगी। अगर हम साधुओं को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, तो उनके अंदर जो प्रेम है वो हमेशा जोड़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे ताना बाना बुनते जा रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा बुन रहा होता है तो सभी धागों को जोड़ता जाता है। जोड़ते जोड़ते एक बहुत सुंदर सी चादर बन जाती है। तो ऐसे ही जिसके अंदर प्रेम होगा वो सबको जोड़ते 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 एक इतना बड़ा विशाल समूह खड़ा कर देता है कि सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। परंतु कुछ लोग हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। उसका कारण होता है कि वह चीज़ों को दूर करते जाते हैं, चीज़ों से, लोगों से, हर चीज़ से दूर होते जाते हैं, काटते जाते हैं। जैसे हम किसी चादर को काटते चले जाएं तो धीरे धीरे वो छोटी होती चली जाएगी। तो हम जब लोगों को काटेंगे, यानी कि दूर करेंगे, इमोशनली नहीं उनसे जुड़ेंगे, तो हम अकेले ही रह जाएंगे। तो आपने करना क्या है? आपने प्रेम के भाव से ही चलना है। तो संदेह वाली बुद्धि हमेशा तर्क वितर्क में पड़ी हुई बुद्धि है, वो कभी जोड़ती नहीं है। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करेगा उसका नाश ही होना है, क्योंकि आप कभी जड़ें जमा ही नहीं पाएंगे। लोग छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई चीज़ पहननी है, किसी पार्टी में भी जाना है, तो उसमें भी कंफ्यूज हैं कि क्या पहने। अगर धर्म के मार्ग पे चलना है, परमात्मा के मार्ग पे चलना है, तो भी इतने संदेह उनके मन में आते हैं। कभी लगता है कि मैं ध्यान कर लूँ, कभी लगता है कि मैं भक्ति कर लूँ, लेकिन कभी किसी कंक्लूजन पे आते नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई काम न करना हो तो वो सोच विचार करने में पड़ जाता है। इसे कहते हैं आत्मवंचना, यानी कि अपने आप को धोखा देना। तो जब मृत्यु आती है तो मृत्यु आपसे ये नहीं पूछती कि चलना है मेरे साथ या नहीं चलना। मृत्यु तो आपको लेकर चली जाती है। तो अगर हम कृत्य करना चाहते हैं तो विचारों के इस ऊहापोह से हमें दूर होना पड़ेगा। ये विचार एक खुजली की तरह हैं कि पहले तो मिठास लगती है और बाद में खुजली करने के बाद पीड़ा होती है। तो इतने विचारों में जो उलझा हुआ है, शुरू में तो बड़ा रस आता है, लेकिन बाद में यही विचार उसे पागल बना देते हैं। इसे जो बहुत सोचते हैं, ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, ऐसे लोगों को बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत तरह की मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो विचार आपको हमेशा दलदल में लेके जाएंगे, लेकिन जब हम अपने हृदय की बात सुनते हैं तब हम कोई निर्णय ले लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास करियर में 1000 ऑप्शंस हैं, वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वो डांसर भी बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने दिल की बात सुनता है कि किस चीज़ को करने में मुझे रस आता है, किस चीज़ से मुझे तृप्ति मिलती है। तो अपने हृदय की बात सुनता है और संगीतज्ञ बन जाता है। तो एक चीज़ को हमने पकड़ा और फिर अपनी ज़िंदगी उसमें लगा दी, लेकिन लगाई कब? जब हमारा दिल उससे जुड़ा हुआ है। तो ज्ञानी कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सोच विचारते हो किसी चीज़ के लिए, तो हाँ, उस चीज़ के लिए ज़रूर सोच विचार में पड़ जाओ जब आपसे कोई बुरा काम करने के लिए कहता है। जब किसी ने गाली दी और मन करता है कि मैं उसको भी उत्तर दे दूँ, उसके ऊपर हाथ उठा दूँ, उस समय ज़रूर सोच विचार करने बैठ जाओ। बुरा काम करते हुए ज़रूर सोच विचार करना चाहिए, परंतु अच्छे काम को तो तुरंत कर देना चाहिए। वहाँ पर अपनी संदेह वाली बुद्धि को नहीं लेके आना चाहिए। तो संदेह वाली बुद्धि बुरे काम के लिए लगा दीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें अपने दिल को लगा दीजिए। श्रद्धा का जन्म होता है छोटे छोटे कृत्यों से। जो हृदय है वहीं पर हमारी वो ज्योति है, उसी ज्योति को हमें प्रकाशित करना है और मस्तिष्क के जाल से निकलना है। तो रोज़ छोटे छोटे कृत्य कीजिए, यानी छोटे छोटे श्रद्धा के प्रयोग। जब कोई तैरना सीखता है तो उथले पानी में सीखता है, ना कि गहरे पानी से सीखता है। ऐसे ही छोटे छोटे श्रद्धा के कृत्य शुरू करने चाहिए। जैसे हर पूर्णिमा पे आप अपने गुरु के दर्शन के लिए जाइए।
गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। एक छोटा सा श्रद्धा का कृत्य धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने आप ही वो एक अगाध श्रद्धा बढ़ जाएगी, और वो श्रद्धा फिर आपको जब फल देती है वो फल अमृत होता है, वो फल आनंद का होता है। ऐसा जीवन जो व्यक्ति अपना जी लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सभी को हरिओम।